आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो ये यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम्स में एक टॉपिक है आपका, भारत के पड़ोसी देश। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी के टॉपिक में आपका ये खंड में दूसरे में दिया हुआ है, भारत के पड़ोसी देश के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ मिलती है, यानी कि बात की जाए भारत की स्थलीय सीमा की, तो स्थलीय सीमा जो भारत की स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ मिलती है। ठीक है, कितनों के साथ मिलती है? 7 देशों के साथ। तो इसमें पहले नंबर पर आता है आपका चीन, चीन के साथ नहीं मिलती है। दूसरे नंबर पर हमारा पाकिस्तान के साथ नहीं मिलती है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ नहीं मिलती है और बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है, बांग्लादेश। चौथे नंबर पर है हमारा अफगानिस्तान के साथ भी हमारे देश की सीमा मिलती है। ठीक है, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ ही मिलती है। नेपाल के साथ मिलती है, नेपाल। और छठा है हमारा भूटान, और सातवां है हमारा म्यांमार। तो इन देशों के साथ हमारी 7 देशों की सीमा जो है मिलती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको नोट कर लेना है, जो हमारी सीमा है वो 7 देशों के साथ मिलती है। ठीक है, तो इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कितने देशों के साथ हमारे देश की सीमा मिलती है। उसके बाद जो इसमें पूछता है, देखिए भारत की भू सीमा की लंबाई की अगर बात करूं, भारत की भू सीमा अगर बात करूं यहाँ पर, भारत की भू सीमा, भारत की भू सीमा, तो भारत की जो भू सीमा है वो 15,106.7 किलोमीटर, कितनी है आपकी? 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, और द्वीप क्षेत्रों सहित तट की रेखा, अगर यहाँ पे बात करें द्वीप क्षेत्रों सहित, द्वीप क्षेत्रों सहित तट की रेखा, तो ये जो है ये है 7,516.60 किलोमीटर, 7,516.60 किलोमीटर। ठीक है, इतनी है, ये हो गया। उसके बाद जो इसमें आता है, देखिए चीन और रूस के बाद भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है, चीन और रूस के बाद, यानी कि आपका चीन और रूस के बाद, और आपका रूस के बाद जो है विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, भारत की विश्व में तीसरी सबसे बड़ी ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे से देखिए, भारत की जो प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा है वो 12 समुद्री मील की दूरी तक है। ठीक है, जो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा है, भारत की प्रादेशिक
प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से, ठीक है, आधार रेखा से कितनी है, 12 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो 12 समुद्री मील तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना। और संलग्न क्षेत्र के आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी पर है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से, ठीक है, संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से तो इससे जो है वो है 24 समुद्री मील की दूरी तक विस्तृत है, ठीक है, 24 समुद्री मील की दूरी तक। ठीक है, तो यहाँ तक है। देखिए, अगर देश के अन्य आर्थिक मंडल आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक विस्तृत है, और यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लें, देश का अन्य आर्थिक मंडल आधार रेखा से आर्थिक मंडल आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक, ठीक है। तो कितनी है, 200 समुद्री मील तक विस्तृत है, ठीक है, 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। ये हो गया। देखिए, जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलें। उसके बाद इसमें अगर बात करें, देखिए, भारतीय मानक समय रेखा और आपकी कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं, ठीक है। एक तो होगी भारतीय मानक रेखा, भारतीय मानक रेखा, भारतीय मानक रेखा और आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो ये हैं रेखा जो हैं आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, छत्तीसगढ़ में काटती हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में काटती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए, उसके बाद देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का जो कार्यान्वयन के लिए एक गठन जो मंत्रालय के अधीन सीमा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया था, एक था आपका सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो जो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो इसका जो इसका वो किया गया था जनवरी 2004 में, यानी कि आपका जनवरी 2004 में, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीमा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया था, ठीक है। 2004 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत
गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीमा संगठन विभाग का गठन किया गया था। ठीक है, सीमा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका गठन यहाँ पर किया गया था। तो ये हो गया। तो देखिए जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलें। अगर मैं आगे बात करूं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं उसके बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज बात करते हैं भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं। ठीक है, भारत नेपाल, भारत नेपाल संबंध। देखिए भारत नेपाल संबंध की अगर बात आती है तो नेपाल का क्षेत्रफल जो है, अगर बात करूं नेपाल के क्षेत्रफल की, तो नेपाल का जो क्षेत्रफल है वो 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। जो इसकी सीमा है, यानी कि इसकी सीमा, जो इसकी सीमा है भारत के साथ, यानी कि जो इसकी सीमा है नेपाल की सीमा, नेपाल की सीमा, जो नेपाल की सीमा है वो हमारे 5 राज्यों से मिलती है। ठीक है, 5 राज्यों से। तो 5 राज्यों से नेपाल की सीमा मिलती है। अगर इसकी लंबाई की बात करूं तो लंबाई है, उसकी लंबाई है, अगर यहाँ पे बात करूं लंबाई की तो लंबाई है 1751 किलोमीटर। ठीक है, इतनी सीमा हमारे राज्यों से मिलती है। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए पहला है हमारा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के साथ मिलती है। पश्चिम बंगाल के साथ मिलती है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ ही मिलती है और बिहार के साथ मिलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ मिलती है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड। तो इन राज्यों के साथ इसकी सीमा मिलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि हुई थी वर्ष 1950 में। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट कर लेनी है, एक संधि हुई थी भारत वर्ष 1950 में। देखिए 1950 की अगर बात करूँ, 1950 में, तो 1950 में एक संधि हुई थी, वो थी भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि। ठीक है, भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि। ठीक है, तो इस टाइम हुई थी। इसमें क्या हुआ था, भारत नेपाल के बीच विद्यमान विशेष संबंधों की आधारशिला है। ठीक है, जो क्या है, भारत नेपाल, भारत और नेपाल के बीच विद्यमान विशेष संबंधों की आधारशिला है। ठीक है,
तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। देखिए, इस मैत्री संधि के तहत नेपाल भारत में भारतीय नागरिकों के बराबर यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। यानी कि इस शांति एवं मैत्री संधि के तहत जो हुई थी, इस शांति एवं मैत्री संधि के तहत, मैत्री संधि नेपाली जो हैं, जो संधि हुई थी, इसके तहत क्या था, जो नेपाली हैं, नेपाली भारत में ठीक है, तो इसका लाभ उठाते हैं इस संधि के तहत ही। ठीक है, जो उन्हें लाभ मिलता है वो इस संधि के तहत ही मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगर बात करूं तो नेपाल का संविधान कब लागू हुआ। जो नेपाल का संविधान है, नेपाल का संविधान, नेपाल का संविधान, जो नेपाल का संविधान था, जो नया संविधान है, नेपाल का नया संविधान, नेपाल का नया संविधान जो लागू हुआ था वो 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। ठीक है, तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। भारत जो है, यानी कि भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। ठीक है, भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें नोट कर लेना। देखिए, भारत के सेना प्रमुख को नेपाल में मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है। इस तरह भारत ने नेपाल सेना प्रमुख को उसी सम्मान से अलंकृत किया है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें। देखिए, भारत के सेना प्रमुख को, भारत के सेना प्रमुख को नेपाल में जो उपाधि दी गई है वो मानद जनरल की रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, मानद जनरल की रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। इसी तरह देखिए, अब इसी तरह क्या है, इसी तरह भारत में नेपाल सेना प्रमुख को उसी सम्मान से अलंकृत किया गया। ठीक है, नेपाल सेना प्रमुख को उसी सम्मान से अलंकृत किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए देखिए, जो था भारत का 14वां जो सैन्य अभ्यास था, 14वां भारत जो नेपाल सैन्य अभ्यास हुआ था, 14वां भारत नेपाल सैन्य अभ्यास,
भारत नेपाल सैन्य अभ्यास। तो ये जो हुआ था, ये जिसे नाम दिया गया था सूर्य किरण। ठीक है, नाम क्या दिया था? सूर्य किरण। ये 3 दिसंबर से 16 दिसंबर से 16 दिसंबर 2019 को हुआ था। ठीक है, 2019 को। कहाँ पर हुआ था? सीलझंडी नेपाल में। ठीक है, सीलझंडी नेपाल में। सीलझंडी नेपाल में। तो यहाँ पर ये संपन्न हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद जो इसमें हुआ 15वां भारत नेपाल सैन्य अभ्यास हुआ। भारत नेपाल सैन्य अभ्यास, ये जो हुआ था, ये आपका जिसका नाम था सूर्य किरण। ठीक है, नाम क्या था? सूर्य किरण। तो ये 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021। ठीक है, कहाँ पर हुआ? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। तो यहाँ पर ये हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए, रामायण सर्किट योजना भारत और नेपाल देशों के मजबूत संस्कृति और धार्मिक का प्रतीक है। एक है रामायण सर्किट योजना। रामायण सर्किट योजना। रामायण सर्किट योजना जो है भारत और नेपाल देशों के मजबूत सांस्कृतिक, यानी कि कौन कौन से? भारत और नेपाल। भारत और नेपाल की है। ये क्या है? देशों के मजबूत सांस्कृतिक, धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। ठीक है, इतने भी पॉइंट हैं, देखिए सारे मोस्ट हैं, इनको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए, जो एक संधि हुई थी सुगौली संधि। ठीक है, 1816 में। 1816 में एक क्वेश्चन डालने हैं यहाँ पर। 1816 में एक संधि हुई थी, सुगौली संधि। ठीक है, क्या हुई थी? सुगौली संधि। तो सुगौली संधि जो हुई थी, इसके तहत महाकाली नदी। ठीक है, तहत काली, जिसे बोलते हैं महाकाली। ठीक है, महाकाली नदी के पूर्व ठीक है, जो सभी क्षेत्र थे जिनमें आपका सभी क्षेत्र जिसमें आपका क्या क्या है? लिपियोथारा है, लिपियाधुरा, लिपियाधुरा है, काला पानी है, काला पानी है, लिपु लेक को अपना हिस्सा मानता है। ठीक है,
ठीक है, तो इसे नेपाल जो है अपना हिस्सा मानता है। तो नेपाल इसे अपना हिस्सा मानता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। तो नेपाल इस संधि के तहत ही इसे अपना हिस्सा मानता है। उसके बाद इसमें बात करते हैं एंग्लो नेपाली युद्ध। ठीक है, एंग्लो नेपाली युद्ध, एंग्लो नेपाली युद्ध। देखिए, एंग्लो नेपाली युद्ध की बात करूं तो ये सुगोली जो संधि थी उस तो ये हुआ था एंग्लो नेपाली युद्ध के पश्चात सुगोली संधि हुई थी। ठीक है, एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद जो हुई थी आपकी सुगोली संधि हुई थी। ठीक है, सुगोली की संधि कब हुई आपकी 1816 में। नेपाल ब्रिटिश भारत के मध्य, नेपाल ब्रिटिश भारत के मध्य ठीक है, तो इनके हस्ताक्षरित करी गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए, नेपाल वर्ष 2017 में चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल हुआ था। नेपाल जो था वर्ष 2017 में, वर्ष 2017 में जो हुआ था, जो चीन की योजना थी, चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये शामिल हुआ था जिसका भारत ने विरोध किया था। ठीक है, भारत इसका विरोध किया था। तो भारत ने इसका विरोध भी किया था, जो योजना थी ये। ठीक है, तो आज के टॉपिक में देखिए जितना भी कराऊंगा सारा मोस्ट है, इनको करा नोट, जितना भी कराऊंगा सारा आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके लिए कराऊंगा और मोस्ट ही इम्पोर्टेंट इसमें आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे। कल का टॉपिक रहेगा हमारा आगे का इसी में। ठीक है, तो जितने ही पड़ोसी देश हैं मैं आपको सारे करा दूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।